जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 20। आज हमारा 20वां प्रैक्टिस सेट है जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी का जनक इनमें से किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कालिदास, सोमनाथ चटर्जी या तुलसीदास? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1958, 1974, 1956 या 1947? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 को हुआ था। पहली बार 1956 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण ताप पर इनमें से किस रूप में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? तो ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? किसी भी राज्य की हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, प्रीति सेन या किरण बेदी? तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। यह हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 10, 20, 25 या 12? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री किस वर्ष बनी थी? इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री किस वर्ष बनी थी? 1966, 1975, 1978 या 1958? तो इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री 1966 को बनी थी। ये पहली बार प्रधानमंत्री 1966 को बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है?
हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 8, हंटर आयोग का संबंध इनमें से किसके साथ है? हंटर आयोग का संबंध इनमें से किसके साथ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, कपड़ा नीति, वित्तीय सुधार, पंचायती राज व्यवस्था? तो इसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। हंटर आयोग का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। क्वेश्चन नंबर 9, निकिल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? निकिल उत्पादन में इनमें से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु, असम, केरल या झारखंड? तो निकिल उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पर है। निकिल सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? अगरतला इनमें से किस राज्य की राजधानी है? केरल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या असम? तो ये त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11, शुंग वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? शुंग वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? सियालकोट, वैशाली, पाटलिपुत्र या तंजौर? तो पाटलिपुत्र जो है ये शुंग वंश की राजधानी थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अकबर द्वितीय या राजा राम मोहन राय? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जनेवा, वियना, बर्न या लंदन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, होजागिरी कहाँ का एक लोक नृत्य है? होजागिरी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? त्रिपुरा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या पुदुचेरी? तो होजागिरी जो है ये त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। होजागिरी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर कौन थे? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या लॉर्ड कर्जन? तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती इनमें से किसे कहा जाता है? नेपाल को, नॉर्वे को, श्रीलंका को या जापान को? तो पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं।
श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? पन्नालाल घोष, विश्वजीत राय, गोदई महाराज या जगदीश सिंह? तो गोदई महाराज एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? नीरजा राठी, लीला सेठ, फातिमा बीवी या अंजलि मिश्रा? तो लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? सबसे अधिक बुद्धिमान पशु इनमें से कौन सा है? शेर, चिंपैंजी, बंदर या खरगोश? तो चिंपैंजी जो है ये सबसे बुद्धिमान पशु है। चिंपैंजी सबसे बुद्धिमान पशु होता है। क्वेश्चन 20, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती किसके द्वारा मापते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती किसके द्वारा मापते हैं? वोल्टमीटर के, ऑडियोमीटर के, फोनोमीटर के या एमीटर के? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती जो है ये फोनोमीटर के द्वारा मापते हैं। ये फोनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाते हैं? रेडियो दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 13 फरवरी, 20 अगस्त, 6 जून या 24 सितंबर? तो रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेचुरल हिस्ट्री किस लेखक की पुस्तक है? नेचुरल हिस्ट्री किस लेखक की पुस्तक का नाम है? अमर सिंह की, रिचर्ड की, जॉन मिल्टन की या प्लिनी की? तो ये प्लिनी की पुस्तक है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत किसके द्वारा होती है? भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत किसके द्वारा होती है? भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत किसके द्वारा होती है? भारत भाग्य की विधाता के साथ, वंदे मातरम के साथ, जनगण मन के साथ या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत जनगण मन के साथ होती है। संसद की शुरुआत जनगण मन के साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 24, नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? नल सरोवर पक्षी विहार किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो ये गुजरात में स्थित है। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन 25, गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? गंजा ईगल इनमें से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दक्षिण अफ्रीका का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का या मिस्र का? तो ये कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। गंजा ईगल कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 26, टीन उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? टीन उत्पादन में
इनमें से कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम या राजस्थान? तो टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ जो है ये प्रथम स्थान पर है टीन उत्पादन में। क्वेश्चन 27, डबलिन किस देश की राजधानी है? डबलिन इनमें से किस देश की राजधानी है? यूक्रेन की, आयरलैंड की, कतर की या ताइवान की? तो ये आयरलैंड की राजधानी है। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, कलिंग का राजा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग का राजा खारवेल किस धर्म को मानता था? सिख धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को या शैव धर्म को? तो कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म को मानता था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 29, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1198, 1991, 1182 या 1992? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 को हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 को हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को पहली बार मतदान देने का अधिकार कब दिया गया था? भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब दिया गया था? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर रोज़ की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। और जितने प्रैक्टिस सेट मैंने अब तक कराए हैं इन सबको अच्छे से देख लेना, एक बार इन सब का रिवीजन कर लेना। चलिए मिलते हैं कल फिर।